जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। आज हमन हर महानदी के विषय में और अच्छे से विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाला है। ठीक है, एक से पिछले क्लास में मैं हर आप मन ला महानदी के संदर्भ में बता रही हूँ कि भैया महानदी के उद्गम कहाँ से होते और कहाँ से कौन कौन से जिला से होकर के और महानदी प्रवाहित होते, कहाँ जाकर के महानदी विसर्जित होते, महानदी में कौन कौन सा प्रमुख परियोजना है, कौन कौन सा प्रमुख बांध है, महानदी के तट में कौन कौन से प्रसिद्ध जगह है, चाहे वो धार्मिक जगह रहे, ऐतिहासिक जगह रहे, है कि नहीं, चाहे वो पुरातात्विक जगह रहे। तो एक बारे में कल बहुत अच्छा से और विस्तार से हम चर्चा करे रहे। मैं अपेक्षा करता हूँ कि तुम्हारा बहुत अच्छा से कहा ही याद हो ही संगवारी, है कि नहीं। अब ओखर बाद आगे बढ़थन तो अब हम देखने वाला हन का महानदी के सहायक नदी। ठीक है, तो महानदी तो अच्छा से पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, अब हम देखबो काला महानदी के और सहायक नदी बनी नहीं बनी संगवारी हो। और जब मैं महानदी के ओखर सहायक नदी के बारे में बता रही हूँ कि ये जो सहायक नदी है एला हमन दो भाग में पढ़ने वाला है। ठीक है भाई, ठीक है गुरुजी, कैसे दो भाग में पढ़बो भैया। तो सबसे पहले तो महानदी की जो दक्षिण से जा करके और मिलने वाला नदी है, मतलब दक्षिण दिशा से जितना भी नदी जाकर के महानदी मिलते ओखर बारे में पहले अध्ययन करबो, है कि नहीं। कहाँ से भाई, तो मैं कहूँ दक्षिण दिशा से होकर के जाते तेन नदी पढ़बो। ओखर बाद पढ़बो का कि उत्तर दिशा से और जो नदी आकर के और महानदी मिला थे ओखर संदर्भ में ओखर बारे में हम का करबो, तो विचार करबो, चर्चा करबो, है कि नहीं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कहा महानदी के दक्षिण से होकर के और बहने वाला नदी जो जाकर के कामा मिलते महानदी में, है कि नहीं। तो हर प्रकार करे लगी संगवारी मैप बनाए परी, है कि नहीं। कॉलेज और मैं मैप बना के बहुत अच्छा से बता रहे हूँ तुम्हारा कि महानदी कौन कौन से जिला से होकर के प्रवाहित होते, है कि नहीं। अब देखते हैं कहा मनोकर सहायक नदी, तो सहायक नदी पर सबसे पहले तो महानदी बनाल परी, है कि नहीं। बनी नहीं बनी संगवारी हो, कौन सा नदी, तो मैं कहूँ महानदी। अब ये जो महानदी है ये यार एक ठोकन डोंगरी एक ठोकन पहाड़ी से निकल से, है कि नहीं। तुरंत कमेंट करके बताओ कि कौन सा पहाड़ी भैया। अब उतना तो टाइम मुझे मैं बता देता हूँ। कहना है कर सिहावा पर्वत। कौन सा पर्वत, तो सिहावा पर्वत, है कि नहीं। कौन सा पर्वत है यार, सिहावा पर्वत। अब भाई सिहावा पर्वत से अब निकलते एक ठोक नदी, है कि नहीं। सिहावा पर्वत से कहाँ निकलते भैया, नदियाँ निकलते इसे, है कि नहीं। सिहावा पर्वत से निकल ही ओखर बाद सिहावा पर्वत मतलब कौन सा जिला, धमतरी जिला। कौन सा जिला भैया, तो ध्यान रखना धमतरी जिला। अब धमतरी जिला से निकल करके ये जो नदी है ये कहाँ जाए भैया, तो मैं कहूँ मान ले धमतरी जिला, धमतरी निकल करके चल दिस कहाँ, जल्दी बताओ, कांकेर, है कि नहीं। अब कांकेर से ओखर बाद कहाँ जाए भैया, धमतरी निकल के कांकेर से फिर बालोद से फिर धमतरी आगे, कहाँ आगे, धमतरी आगे, सुरता रखना है। अब धमतरी चल दिस कहाँ, इसे सीधा राजिम मतलब गरियाबंद, ओखर बाद आरंग मतलब रायपुर, ओखर बाद सिरपुर मतलब महासमुंद से फिर बलौदा बाजार पलारी होते हुए कहाँ पहुंच गई, तो मैं कहूँ कहाँ पहुंच गई भैया, जांजगीर चांपा मतलब शिवरी नारायण। और शिवरी नारायण के बाद फिर आगू बढ़ते हुए इसे कहाँ चल दी, शक्ति मतलब चंद्रपुर चल दी, है कि नहीं। अब चंद्रपुर से आगे बढ़ते हुए काखर सीमा रेखा बनाई संगवारी, तो मैं कहूँ ऊपर में रायगढ़ और नीचे में सारंगगढ़, एक सीमा बनाते हुए पहुंच गई कहाँ, संबलपुर होते हुए उड़ीसा, कटक और ओखर बाद चल दी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में और जाकर के विसर्जित हो गए का महानदी। ये बात समझ आई इसका। ऐसे मैं तुम्हारा कॉलेज जोहर बता दे रहे हूँ, सुरता रहना चाहिए मोर हिसाब से, है कि नहीं भाई। सुरता है कि नहीं है, तेला बताओ। अब ये जो महानदी है कि नहीं, एक हर कुल लंबाई में तुम्हारा बता रहे हूँ, है ना, बता रहे हूँ नहीं बता रहे हूँ भैया का महानदी के और कुल लंबाई कब कने भाई बताओ जल्दी, महानदी के और कुल लंबाई, है कि नहीं। इसमें ना थोड़ा अब नदियाँ है भैया, मेन नदी है कि नहीं। तो नदियाँ है तो नदिया टाइप बनाने लगी नहीं लगी भाई, है ना। तो इसको थोड़ा नदिया टाइप बना देते हैं। मान के चलो कि ये कौन सा नदी है संगवारी, तो महानदी, है कि नहीं। अब महानदी है तो महानदी में का है भैया, बहुत अच्छा का है, जल है, बहावत है, पानी बहावत है, ये दे में पहुंच गए बहावत, है कि नहीं। अब तो हम तौड़ेल मत जा भैया, अगर तौड़ेल नहीं आत होही, तरेल नहीं आत होही तो का हो, तो संगवारी बहा जाऊ, है कि नहीं। और ये हर ऐसे स्किल है कि अगर आते तो बच गए और नहीं आए तो फिर हर हर महादेव, सीधा स्वर्ग। हमारे जैसे तुहर जैसे आदमी में स्वर्ग घल नहीं जाए, नरक जाए, है कि नहीं। दुनिया में तो आए बार पाप करत आदमी कहाँ न रहे, स्वर्ग जाए स्वर्ग जी। ठीक है, तो ये हो गई भैया महानदी। बताओ समझ आई इसके नहीं आई भैया। महानदी कौन कौन से जिला से होकर के प्रवाहित होते, 11 ठो जिला बताया हूँ नहीं बताया, सुरता है कि नहीं भैया। अगर मैं कहूँ कि ये कौन सा पहाड़ी है तो ध्यान में रखना सिहावा पर्वत, ये कौन सा है भैया,
सिहावा पर्वत। और सिहावा पर्वत कहाँ है भैया? तो धमतरी जिला में। अभी सब बताए की जरूरत नहीं होना चाहिए, 10 घ हो गए तुम अल्लाह बतावत है कि नहीं। अब आगू बढ़थन, सबसे पहले क्या बताएं कि ये जो महानदी ने एकर दक्षिण से होकर के जितना भी नदी जाकर के और महानदी मिली ओखर बारे में हम का करबो संगवारी, अच्छा से चर्चा करबो, ऐसे बोले रहे है कि नहीं। तो सबसे पहली दक्षिण, तो दक्षिण से कौन कौन सी नदी और जाकर के कामा तो बोले महानदी में और मिला थे ओकर बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, तो सबसे पहली तो एक नदी याद रखना, कौन सा नदी? तो एक नाम है दूध नदी। कौन सा भैया? तो मैं कहूं दूध नदी है कि नहीं। तो ये जो दूध नदी है ये कहां से निकलते भैया? मलाज कुंडम की पहाड़ी। कहां भैया? मलाज कुंडम है कि नहीं। मलाज कुंडम की पहाड़ी से निकलते का दूध नदी। बनी नहीं बनी संगवारी? का के मैं मलाज कुंडम की पहाड़ी है कि नहीं। ये देख मलाज कुंडम की पहाड़ी, ये जो मलाज कुंडम की पहाड़ी है ये कौन सा जिला में? ऐसे कही तो तुरंत बता देना है कौन सा जिला में? कांकेर। बनी कि नहीं बनी भैया? तो कांकेर जिला में का मलाज कुंडम की पहाड़ी, और ये मलाज कुंडम की पहाड़ी से निकलते दूध नदी। बनी नहीं बनी? आगू बढ़ी, ये दूध नदी ना यही मलाज कुंडम की पहाड़ी में एक विकट सुंदर जलप्रपात है, ओखर नाम का है भैया? तो जलप्रपात का नाम है मलाज कुंडम जलप्रपात है। नाम मलाज कुंडम के पहाड़ी और वहाँ जलप्रपात है, तेकर से नाम हो इसका मलाज कुंडम मलाज कुंडम और जलप्रपात। कहाँ से निकली? तो मैं क्या कांकेर जिला से, और कांकेर जिला में ही जाकर के कामा मिल गए, महानदी मिल गए। ये बात समझ आई? बनी कि नहीं बनी तेला बताओ, ये बात समझ आई इसका जी है कि नहीं। अब बात करता दूसरा नदी है कि नहीं। अच्छा, एक जो संगम है ना यही में एक ठोकन बांध है, कौन सा? दुधावा बांध या दुधवा बांध ऐसे किसे है कि नहीं। तो एक्चुअली वो काम है भैया, तो महानदी और दूध नदी के संगम में है, लेकिन लेना काला है पेपर में महानदी। काबर? मुख्य नदी लेना है ना भाई, तो मुख्य नदी का है महानदी। और कौन सा जिला में? ये भारी कंफ्यूजन नहीं रहना है, कौन सा जिला में? कांकेर जिला में का दुधावा बांध 1965। कब बने भैया? 1965 में दुधावा बांध। अब आगू बढ़थन संगवारी, अब कौन सा नदी ध्यान में रखना है? तो अब एक ठो नदी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एमएलए एक ठो ऐसे नदी जाकर के और मिला थे कामा महानदी में। ये नदी का नाम भारी इंपॉर्टेंट है, ये नदी का नाम ला याद रखना है। का नाम है खर? सिलियारी नदी। कौन सा नदी? तो मैं कहूँ सिलियारी नदी। बताओ याद रही कि नहीं रही? सिलियारी और नदी, ठीक बात है। ये जो सिलियारी नदी है ये कहाँ से निकलत है? धमतरी से निकलत है, और धमतरी में जा करके और महानदी में विसर्जित हो जाते, महानदी में मिल जाते। कौन है? सिलियारी नदी है। अब ये जो सिलियारी नदी है ये में एक ठोक बांध है, ओखर नाम है का माडूम सिल्ली बांध। का ना है संगवारी खर? तो मैं कहूँ माडूम सिल्ली बांध या तो मुरुम सिल्ली बांध के थे। ये हर 1923 में बने रही से। का माडूम सिल्ली बांध? माडूम सिल्ली बांध 1923 में बने रही से। कामा है तो सिलियारी नदी में कौन से जिला में? धमतरी जिला। हमर काका पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वो एक नाम बदल के का कर दे रही से? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव बांध। का बांध? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव बांध। काखर? माडूम सिल्ली बांध के 1923 में बने रही से का माडूम सिल्ली बांध, मतलब विकट पुराना बांध है। कौन से नदी में? सिलियारी नदी। और कौन सा जिला में है? धमतरी जिला। बताओ धमतरी जिला सुरता रही कि नहीं रही भैया? याद रही कि नहीं? तो मैं कहूँ याद रखेल पढ़ी का धमतरी जिला है कि नहीं। अब ओखर बाद एक बात कौन सा नदी है भैया? तो ओला ध्यान में रखना है। सिलियारी नदी के बाद कौन सा नदी ध्यान में रखना है? तो मैं कहूँ सोंढूर नदी। कौन सा नदी भाई? तो सोंढूर नदी। ये नदी का नाम है संगवारी? सोंढूर नदी। अरे जो सोंढूर नदी है ये कहाँ से निकलते? तो सोंढूर नदी जो है ना नवरंगपुर पहाड़ी से निकलते। कहाँ से निकलते? नवरंगपुर है कि नहीं। ये जो नवरंगपुर पहाड़ी है ये कहाँ है भैया? तो कोरापुट उड़ीसा में। कहाँ है संगवारी? तो सुरता रखना कोरापुट उड़ीसा है कि नहीं। तो उड़ीसा के कोरापुट में है का नवरंगपुर पहाड़ी। बनी कि नहीं बनी भैया? अब यही नवरंगपुर पहाड़ी से निकलिस का तो मैं कहूँ सोंढूर नदी। कौन सा नदी भैया? एखर नाम बताओ। तो एखर नाम का है भैया? तो सुरता रखना है सोंढूर नदी। कौन सा नदी है हर? सोंढूर और नदी। बनी कि नहीं बनी? तो सोंढूर नदी, ये जो सोंढूर नदी है कहाँ से निकला थे? नवरंगपुर कोरापुट उड़ीसा से निकल थे। अब इसे बहुत बहुत गरिया बन, थोड़ा धमतरी, ओखर बाद फिर से गरिया बन।
और गरियाबंद में जाकर के पैरी नदी मिल जाते, कहाँ मिलते संगवारी पैरी, एक्चुअल में महानदी नहीं मिले, कहाँ मिलते पैरी नदी की सहायक नदी कहा सोंढूर नदी है। लेकिन हमन का पढ़थन कि सोंढूर नदी, पैरी नदी और महानदी तीनों संगम कहाँ है भैया, राजिम में है। तेखर से सोच में याद रखना कहा सोंढूर नदी। अब जो सोंढूर नदी है ना, इनमें एक परियोजना है, कौन सी परियोजना, सोंढूर परियोजना। कौन सा परियोजना भैया, तो सोंढूर नदी के नाम से ही स्पष्ट है, एक नाम में ही है का सोंढूर परियोजना, सोंढूर और परियोजना। ये जो सोंढूर परियोजना है ये हर कहाँ है भैया, तो धमतरी जिला में। कहाँ है संगवारी, धमतरी जिला में। धमतरी जिले में एक ठोकन का है अभ्यारण्य है बहुत फेमस का, सीता नदी अभ्यारण्य। अभ्यारण्य के बीच से एक नदी वो आते नाम है सीता नदी। देखर से वो अभ्यारण्य के नाम रख दें का हमन सीता नदी अभ्यारण्य। वही सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र में का सोंढूर परियोजना। ऐसे पेपर में पूछते तो सोच भाई याद रखने, नहीं रखू तो दांत निपोर लग जाए, बनी नहीं बनी भैया। तो सोंढूर परियोजना सुरता रखना है, सोंढूर नदियल सुरता रखना है। अब ओखर बाद कौन सा नदी संगवारी, ओखर बाद तो ओखर बाद मैं कहूँ पैरी नदी है नहीं, अही में ऐसे एक ठो नदी याद रख लेना, कौन सा, पैरी नदी। का नदी, पैरी। गाना बता रहे हो कल हमारा राजकीय गीत, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोरे पैया। कुल मिला के 4 ठो नदी के उल्लेख हुए हमारे राजकीय गीत में। कौन कौन से नदी विच्चिन जस्ट बताएं, है कि नहीं। तो पैरी नदी सुरता रखना है। ये पैरी नदी कहाँ से निकला थे, भात्रीगढ़ के पहाड़ी है ना, कौन सा जगह, भात्रीगढ़ के पहाड़ी। भात्रीगढ़ के पहाड़ी कहाँ है भैया, तो बिंद्रा नवागढ़ तहसील गरियाबंद। कहाँ है, बिंद्रा नवागढ़ तहसील और गरियाबंद में है का भात्रीगढ़ के पहाड़ी। वही भात्रीगढ़ के पहाड़ी से निकलते का पैरी नदी। और जब पैरी नदी निकलते तो ये पैरी नदी में एक ठोकन बांध है, एक ठोक परियोजना है, ओखर नाम है का सीकासार परियोजना। का चीज जी, सीकासार और परियोजना मतलब बांध। तो जो सीकासार परियोजना है कौन से नदी में, ऐसे पूछते तो का बताना संगवारी, पैरी नदी। बनी कि नहीं बनी भैया, पैरी। सुने हो पैरी का आवाज, बहुत सुने हो, है कि नहीं। तो ये होगी इसका हमार पैरी नदी। तो पैरी नदी के बारे में के याद रखना है कि ये जो पैरी नदी है भात्रीगढ़ के पहाड़ी और गरियाबंद, बिंद्रा नवागढ़ तहसील गरियाबंद से निकली और जाकर के राजिम, एक कौन सा जगह त्रिवेणी संगम बन गई, तो ये जगह का नाम है का राजिम। और राजिम कहाँ है भैया, तो राजिम गरियाबंद जिला में। वहीं जाकर के पैरी नदी मिली, सोंढूर नदी। सोंढूर तो ऐसे एक्चुअल में पैरी नदी मिलते, लेकिन हमन मानथन का कि तीनों त्रिवेणी संगम है। तो पैरी नदी के और सहायक नदी सोंढूर नदी और जाकर के त्रिवेणी संगम बना लिस कहाँ, राजिम में। ये में एक परियोजना है भारी भारी मनमाड़े इंपॉर्टेंट है का, ये परियोजना कई बार पूछेगा। सीकासार परियोजना किस नदी पर है, जल्दी बताओ। पैरी नदी किस जिला में है, गरियाबंद जिला। कौन से जिला संगवारी, गरियाबंद जिला। तो गरियाबंद जिला में एक परियोजना सीकासार परियोजना। अब कौन से नदी में, पैरी नदी में। ये बात सुरता रही कि नहीं रही, और नहीं रही तो राखेल पड़ी, नहीं तो भारी मिस्टेक हो जाएगा, है कि नहीं। अब ओखर बाद आगू बढ़थन जी, पैरी नदी के बाद कौन सा नदी ला और सुरता रखना है कि नहीं। तो पैरी नदी के बाद सोच बा एक ठो नदी याद रख लेना, सुरता रख लेना, कौन सा नदी भैया, तो मैं कहे सूखा नदी। ए मिले से एक ठो नदी आते, कौन सा नदी, तो मैं कहे सूखा नदी। बनी नहीं बनी जी सूखा नदी, है कि नहीं। इसमें बनाते हैं का सूखा नदी। कौन सा नदी भैया, तो सूखा नदी। बनी कि नहीं बनी भैया, सूखा नदी, है कि नहीं। बताओ, ये नदी का नाम है का सूखा और ये नदी का नाम है का कोडार। कोडार ये दोनों कहाँ से निकला थे, महासमुंद जिला। कौन सा जिला, महासमुंद जिला। तो महासमुंद जिला से एक ठो नदी निकलते सूखा नदी और एक ठो नदी निकलते कोडार नदी। कोडार नदी है काखर सहायक नदी है सूखा नदी के, दोनों मिल जाते और मिल के आगे चल करके महासमुंद जिला में ही जा करके महानदी मिल जाते, महानदी में विसर्जित हो जाते। बनी कि नहीं बनी भैया। तो सूखा नदी काखर सहायक नदी है महानदी के, कोडार काखर है सूखा नदी के। तो सूखा नदी और आके मिल गई कोडार नदी और दोनों जाके मिल गई का महानदी में। ये कौन सा जिला की बात होते, तो महासमुंद जिला। महासमुंद जिला में है का सूखा नदी। बनी नहीं बनी, वो नदी है सुखा गए, पानी नहीं है भैया, सुखा गए नाम होगी इसका सूखा नदी। ऐसे नहीं पानी है, मैं जैसे जबरदस्ती बताता हूँ का सूखा नदी, ताकि याद रहे, है कि नहीं। तो सूखा नदी याद रहे कि नहीं रही भैया। कोडार नदी, ये जो कोडार नदी दिखत ना, एक ठोक परियोजना है, एक ठोक बांध है, ओखर नाम है का कोडार परियोजना। कोडार नदी कोडार परियोजना। लेकिन ओखर ऑफिशियल नाम का है भैया, तो ओखर ऑफिशियल नाम है शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। का थेला, तो ध्यान में रखना, शहीद वीर नारायण सिंह और परियोजना, है कि नहीं। तो शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना काला कहते, कोडार परियोजना ला। कौन सा नदी में, कोडार नदी में। और कौन सा जिला में है, महासमुंद जिला। बताओ बनी कि नहीं बनी भैया, महासमुंद जिला, है कि नहीं।
अब ओखर बाद याद रखना है कौन सा नदी, जोंक नदी। कौन सा नदी भैया, तो अब ओखर बाद याद रख लेना एक ठो कौन सा नदी, तो मैं कहे जोंक नदी। बताओ जोंक नदी सुरता रही कि नहीं रही संगवारी हो, ऐसे एक ठो नदी है इसका, तो मैं कहे जोंक नदी। ये जोंक नदी कहाँ से निकलत संगवारी, ये भारी इंपॉर्टेंट मन माड़ी इंपॉर्टेंट का कि भैया ये जोंक नदी आखिर कहाँ से निकलत है कि नहीं। तो सोच बात सुरता रखना है, जोंक नदी जो है ना सोनबेरक पठार से निकलते। कहाँ से निकलते, सोनबेरा पठार। अब मैं कहूँ कि सोनबेरा पठार कौन सा जगह में है, कौन सा राज्य में, कौन सा जिला में, तो फट्टे बताऊँ काबर। मैं घर से पहले सोनबेरा पठार में बहुत अच्छा से बता दे प्राकृतिक विभाजन में बता रहे हो नहीं बता रहे हो। छत्तीसगढ़ के जो सीमांत उच्च भूमि है वो मैं पढ़ा रहे हो सोनबेरक पठार ला। अब का पढ़ा रहे हो संगवारी, तो सोनबेरक जो पठार है ओखर विस्तार कहाँ है, तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा है, लेकिन ओखर जो विस्तार है थोड़ा बहुत गरियाबंद और महासमुंद जिला में घलो है काखर सोनबेरक पठार के। लेकिन एखर जो मुख्य विस्तार है कहाँ है, ओडिशा में। बनी नहीं बनी। अब वही ओडिशा से, ओडिशा के सोनबेरक पठार से निकले इसका जोंक नदी। देखिए जोंक, बताओ जल्दी, जोंक देखे हो कि नहीं देखे हो, जोंक नदी है कि नहीं। लीच जी, लीच जोंक चाबे नहीं चाबे, पहले धान लगा जाते रहे नमन तो गोड़ में चटक जाए, पते नहीं चले। वो ऐसे एक ठोकर रसायन केमिकल छोड़ते कि वो तो चाबी पते नहीं चले। और मस्त का हुई तो थोड़ा सा तो गोड़ में चटक जाही, और ओखर बाद मस्त खून पी, और खून पी जब पेट भर जाते छोड़बे नहीं करे, तब हो नमक उमक कुछ डारबे ना तब छोड़बे, वो छुबे मस्त गुजगुज लगते। अच्छा बढ़िया मजा आते, छुबे थोड़ा गुजगुजाते, महिला मन चिल्लाते देख के जोर से खाला जोंक ला है कि नहीं। तो जोंक नदी याद रही कि नहीं रही भैया, जोंक लीच है कि नहीं। तो ये नदी में बिकट सारा जोंक मिलते, नाम होगा इसका जोंक नदी। ऐसे नहीं है भैया नहीं मिले, मैं जबरदस्ती बताता हूँ का जोंक नदी ताकि याद रहे। तो जोंक नदी में बिकट सारा जोंक मिलते, बनी नहीं बनी भैया जोंक। एक खून पी लिस ना तो 3-4 महीने तक बोला फिर खाए पिए की जरूरत नहीं रहे, काला जोंक ला। तो नदी में बिकट सारा जोंक मिलत है, नाम है जोंक नदी। ये जोंक नदी कहाँ से निकले संगवारी, सोनबेरक पठार उड़ीसा से। अब ओखर बाद छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्रवेश करी, तो में एक ठकन पहाड़ी श्रृंखला है, ओला कहते का गौरागढ़ पहाड़। का कहते संगवारी, गौरागढ़ की पहाड़ी। ठीक बात है। तो ये जो गौरागढ़ की पहाड़ी है, यही गौरागढ़ की पहाड़ी से छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर ली कौन, हाँ तो जोंक नदी है। ओखर बाद पूरा महासमुंद, महासमुंद से फिर बलौदा बाजार होते हुए जाकर के सिवरी नारायण में, कहा ये कौन सा जगह है, तो इस जगह का नाम है का सिवरी नारायण। बनी कि नहीं बनी भैया, सिवरी नारायण। तो सिवरी नारायण मतलब जांजगीर चांपा के सिवरी नारायण में जाकर के और महानदी मिल गई कौन, जोंक नदी। बनी नहीं बनी। ये जो जोंक नदी ना, इमा 2 ठोकन परियोजना है, सुरता रखना है। का परियोजना है, तो खर नाम का ना है जोंक नदी, तो जोंक परियोजना और जोंक बेलार परियोजना। ठीक है, का कहूँ मैं यार, तो जोंक परियोजना है कि नहीं। ये जोंक परियोजना महासमुंद जिला में है। ओखर बाद जोंक बेलार परियोजना है कि नहीं, जोंक बेलार परियोजना। तो ये जो जोंक बेलार परियोजना है ये है बलौदा बाजार में। कहाँ संगवारी, बलौदा बाजार। बनी कि नहीं बनी, सूरता रही नहीं रही भैया, सूरता रखेल पड़ी। तो ये जो जोंक नदी है, 2 परियोजना, जोंक परियोजना महासमुंद, जोंक बेलार परियोजना, बलौदा बाजार। अब कहाँ जाकर के महानदी मिल गई, तो सिवरी नारायण। भारी इंपॉर्टेंट याद रखना, सिवरी नारायण। इति बल्ले इसे एक ठोकाही का शिवनाथ नदी, इति बल्ले जोंक नदी, और इति बल्ले महानदी। त्रिवेणी संगम बन गई कहाँ, सिवरी नारायण में। सुरता रही कि नहीं रही, सुरता रखेल पड़ी, भारी कंजट हो जाए नहीं तो है नहीं। तो क्या करना है, तो सोच भाई सुरता रखना है, नहीं तो जी छूट जाए पेपर में, कुछ नहीं बनी भैया। ये जो सिवरी नारायण है, त्रिवेणी संगम है, तिबल्ले शिवनाथ नदी, महानदी और जोंक नदी के। जोंक नदी कहाँ से निकला थे, सोनबेरक पठार से गौरागढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में प्रवेश करीस। और ये जो जोंक नदी है ना संगवारी, एखर लंबाई कहूँ पूछित बताना 210 किलोमीटर लंबा है का जोंक नदी। एला सुरता रखना है। अब ओखर बाद एक ठो नदी याद रखना है, जेल मैं कहा था का लात नदी। कहूँ तुमन नहीं पढ़िया है कि नहीं, तो तुम मन एक हाथ लात पड़ जाही, मैं थोड़ी मारू जी, तुम्हारे घर वाले मन मारी है कि नहीं, एक हाथ लात दी है, पूरा पैसे बर्बाद कर दी टूरा शहर में जाके है, पढ़िस लिखिस नहीं, नौकरी नहीं पाइस, तो बढ़िया से पढ़ो भैया तभी नौकरी मिली है कि नहीं। अब आगू बढ़थन, तो कौन सा नदी बताए महर, लात नदी। बनी कि नहीं बनी संगवारी हो, लात, ये तो लाट होगी, लात नदी है नहीं। बचपन में बिगट लात खाए हो, स्कूल के होमवर्क नहीं करे बिगट लात खाए हो, मैं सब जानत हूँ है नहीं, लतखोर है। तो ध्यान में रखने का लात नदी। ये कहाँ से निकलत संगवारी, तो एक ठन पहाड़ी, एक ठन डोंगरी से निकलते, ओकर नाम है का रदन की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी,
तो बोले रदन की और पहाड़ी। अच्छा ठीक है गुरुजी, ये रदन की पहाड़ी कौन से जिला में भैया? तो सोच बाय सुरता रखना, ध्यान में रखना, ये रदन की पहाड़ी महासमुंद जिला में, महासमुंद जिला के रदन की पहाड़ी से निकली सलात नदी और मस्त महासमुंद से बुहात 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 गोमरडा अभ्यारण्य से होते हुए अब पहुंच गई कहाँ भैया? तो इस जगह का नाम कौन सा है? ध्यान में रखना, चंद्रपुर। इस जगह का नाम है संगवारी, तो सुरता रखना है, का नाम है? चंद्रपुर, है कि नहीं? अरे चंद्रपुर कौन सा जिला में थे? शक्ति जिला में। तो शक्ति जिला के चंद्रपुर में जाकर के और महानदी मिल गई इसका लात नदी। बनी नहीं बनी? ऊपर ले ठगन मैन पाठ से ही कहा मांड नदी, और इति बर लात नदी और महानदी, तीनों के त्रिवेणी संगम। तो कुल मिलाकर के मैं तुम्हारा 3 ठन त्रिवेणी संगम बता दूं। कौन ठन? 3 ठन। के ठन भैया? तो 3 ठन त्रिवेणी संगम। अच्छा ठीक है, कौन कौन सा बताया? तो सबसे पहले राजिम बताओ, सुरता रही कि नहीं रही भैया? राजिम, राजिम में का है? त्रिवेणी संगम है, एला सुरता रखने काखर काखर, तो पैरी सोंढूर और महानदी के। दूसरा त्रिवेणी संगम बताया कौन सा? शिवरी नारायण, इति बल्ले जोक नदी महानदी और इति बर भी बढ़ाऊं का शिवनाथ नदी। ओखर बाद चंद्रपुर में बताया इति बल्ले लात नदी महानदी और पल्ले मांड नदी। ये तीनों के त्रिवेणी संगम कहाँ है? चंद्रपुर। अब वह एक देवी का मंदिर है, कौन सा? चंद्रहासिनी देवी के मंदिर। देखे हो, ये हो नहीं ये भैया? चंद्रहासिनी माता का मंदिर है कि नहीं? तो ये हो किसका? छत्तीसगढ़ के या कह सकते महानदी के दक्षिण से मिलने वाला नदी। तो दक्षिण से जितना नदी आकर के मिलते ओला मैं तुम्हारा बता दूं, है कि नहीं? अब इतकल पढ़त पढ़त तुहर का हो गए, बहुत सारा डेटा हो गए, तुहर तेल निकल गए, है कि नहीं? तो तुहर का निकल गई भैया? तेल। तेखर से याद रखना एक नदी, तेल नदी। कौन सा नदी संगवारी? तेल नदी। बनी कि नहीं बनी भैया? कौन सा? तेल नदी। तो सुरता रखना है काला तेल नदी। ठीक है, ऐसे मान के चलो कि सोनबेरक पठान औरंगपुर यही मेरे का गरियाबंद, अब गरियाबंद के देवभोग से निकलते और जाकर के कामा मिल जाते भैया, तो सुरता रखना महानदी में, है कि नहीं? तो ये महानदी में जाकर मिल गए। ये नदी का नाम का है भैया? ये कहाँ से निकली? देवभोग। सुरता रखना देवभोग। और देवभोग कहाँ है भैया? तो देवभोग गरियाबंद जिला में, वहां से निकली इसका तेल नदी। कौन सा नदी? तेल नदी। अब जाकर के कहाँ मिल गई? महानदी मिल गई कहाँ? उड़ीसा में। बनी कि नहीं बनी भैया? तो यह हो गई तेल नदी। अब बताओ सुरता रही कि नहीं रही और बनी कि नहीं बनी भैया? तेल नदी। अब का पढ़त पढ़त तुहरो तेल निकल के मैं जाना था, है कि नहीं? तो ये हो किसका? महानदी के दक्षिण से मिलने वाली नदी। जितना भी नदी महानदी के दक्षिण से जाकर के मिलते ओकर बारे में तुम्हारा बहुत अच्छा से और कंप्लीट बता दूं। बनी कि नहीं बनी भैया? है कि नहीं? अब इखर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिला जानना है आखिर बारे में, ये नदिया मन के बारे में। इखर स्थिति लोकेशन तो हम देख लें कि हाँ ऐसे ऐसे बहा के जाके मिल गए, लेकिन इखर बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिला ध्यान में रखना है और क्या करना है? सुरता रखना है। ठीक है भाई, तो कैसे सुरता रखना है गुरुजी? तो सोच भाई सुरता रखना है, कैसे सुरता रखना है संगवारी? सोच भाई सबसे पहले बताओ का? दूध नदी। कौन सा नदी भाई? तो मैं कहे दूध नदी। बनी कि नहीं बनी संगवारी? अब दूध नदी के बारे में क्या बताए हो? तो सबसे पहले खर उद्गम कहाँ से हुई? मलाज कुंडम। सुरता रखना है मलाज कुंडम की पहाड़ी। ये जो मलाज कुंडम की पहाड़ी है कौन सा जिला में है? कांकेर जिला में। बताओ सुरता रही कि नहीं रही भैया? कांकेर जिला के मलाज कुंडम की पहाड़ी सोच का दूध नदी उद्गम। एला सोच याद रखना है। ओखर बात का याद रखना है? तो यह एक ठोकन विकट सुंदर जलप्रपात बनते। ये जलप्रपात के नाम का है भैया? तो मलाज कुंडम जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? मलाज कुंडम जलप्रपात। सुरता रही कि नहीं रही भैया? अब क्या याद रखना है कि ये दूध नदी के तट में एक ठुक शहर है, नाम है काउखर कांकेर। तो प्रश्न पूछी कि कांकेर शहर कौन से नदी के तट में है? तो का बताना संगवारी? कांकेर शहर जो है दूध नदी के तट में है कि नहीं? और दूध नदी फिर जाकर के कामा विसर्जित हो जाते महानदी में, नरहरपुर में, और जाकर के महानदी मिली और वही मेरे ठुकन बांध बनी, नाम है काउखर दुधावा बांध 1965। अब का याद रखना है? तो कौन से नदी में? तो एक्चुअल में दूध नदी में नहीं है, महानदी में। दोनों संगम है, महानदी लेना है। बनी नहीं बनी भैया? दुधावा बांध, है कि नहीं? आगू बढ़ी। ओखर बाद दूसरा नंबर में का बता रहे हैं मैं तुम्हारा? तो दूसरा नंबर में जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फट्टे बताओ। दूसरा नंबर में कौन सा नदी बता रहे हो? तो दूसरा नंबर में और सिलियारी नदी बता रहे हो। सिलियारी नदी, ठीक बात है, सिलियारी नदी। अर्थ का डिटेल में पढ़ा था मैं यहाँ कि एखर से बाहर कुछ नहीं आए, और इतना डिटेल पढ़ा था भाई कि ऐसे डिटेल आज तक तुम नहीं पढ़े हो और कोई नहीं पढ़ा है। अर्थ का डिटेल में तुम लोग कोई नहीं पढ़ा है। जब पढ़ा था तो सोच में पढ़ना है नहीं? झांगर चोटाई अलाली नहीं करना है। का नहीं करना है भैया? अलाली नहीं करना है। कौन सा नदी बता था मैं यहाँ? तो सिलियारी नदी। ठीक है गुरुजी, का बताया? जल्दी जल्दी फटाफट बताओ। ये सिलियारी नदी एखर उद्गम कहाँ से हुई? तो धमतरी जिला। कौन सा जिला भैया? धमतरी जिला। और धमतरी जिला में जाकर के महानदी में मिल गई। कौन सा नदी?
तो महानदी में अब मिल गई। एमा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट का है कि सिल्यारी नदी में एक ठो बांध है, ओखर का नाम है, फट्टे बताओ जल्दी। ये बांध, एखर जो बांध है ओखर नाम है का, तो माडूम सिल्ली बांध, माडूम सिल्ली, ऐसे जी सिल्ली, माडूम सिल्ली बांध। या कई जन ज्यादा होशियार, और ज्यादा होशियार तेन मन का कहते थे मुरुम सिल्ली बांध, है कि नहीं, का कहते थे भैया मुरुम सिल्ली। तो माडूम सिल्ली या तो फिर मुरुम सिल्ली बांध के थे। ये जो माडूम सिल्ली बांध है ना, ये 1923 में बने रही। कब बने रही संगवारी, तो याद रख लेना सोच भाई, 1923 ईस्वी में बने रही का माडूम सिल्ली बांध। भूपेश बघेल, भूपेश का आईस, अब एक नाम बदल के का कर दीस, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव बांध। का याद रखना, बाबू छोटेलाल और श्रीवास्तव, है कि नहीं। तो ये जो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी रही से, यह हमारे स्वतंत्रता सेनानी रही भैया छत्तीसगढ़ के, ठीक है। तो जब छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास पढ़बो तब बताऊं आखिर बारे में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के बारे में। ये कहाँ के भैया, धमतरी जिला के। तो एखर से ती बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव नाम में रखिस का बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव बांध। काखर नाम, तो बोले माडूम सिल्ली बांध के नाम का बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव बांध। इला सुरत रखना है, ठीक है गुरुजी। तो दूसरा नदी होगी इसका हमार माडूम सिल्ली, है कि नहीं, सॉरी सिल्यारी नदी, नदी की बात करते ना भाई, तो सिल्यारी नदी होगी, ठीक है। अब सिल्यारी नदी के बाद कौन सा नदी बताया, तो जल्दी बताओ, तीसरा नंबर में कौन सा नदी बताओ सिल्यारी के बाद, तो सिल्यारी के बाद सोंढूर नदी। बताओ सुरता रही कि नहीं रही भैया, सोंढूर नदी, ठीक है गुरुजी। अब ये जो सोंढूर नदी है एक बारे में क्या बताएं भैया, जल्दी जल्दी बताओ। तो सबसे पहले तो उद्गम देखते हैं का, नहीं उद्गम से पहले बता रहे हैं, अगर प्राचीन नाम नहीं बताया का, प्राचीन नाम, ठीक है। तो सोंढूर नदी, सोंढूर नदी प्राचीन नाम कार्य भैया सोंड नदी का है, का कहेला, सोंड नदी। या तो फिर सुंदराभूति नदी का है, का कहे, सुंदराभूति, है कि नहीं। तो सुंदराभूति और नदी ऐसे एक प्राचीन नाम रही। कभू कभू प्राचीन नाम से पूछ देते, एकदम रेयर पूछते, लेकिन पूछ सकत भैया। अब जब पूछ सकत तो काबर लाली करीन, पढ़ लेते, सुन लेते, एक बार सुने रही देखे रही तो सुरता रही, ध्यान में रही, जहन में रही, है कि नहीं। तो कौन सा नदी बता मैं, सोंढूर नदी। सोंढूर नदी के ओखर प्राचीन नाम, ये दोनों का है भैया। अब कई जन कंफ्यूज एक में का नहीं करना है, खदर बदर नहीं करना है, ये प्राचीन नाम है, का है भैया, प्राचीन नाम। बनी कि नहीं बनी भैया, तो ये प्राचीन नाम, ये तोरो प्राचीन नाम है नहीं। जब नानक रहे हो तो तुम्हें का कहे दुनिया भर के नाम रही, सही कि नहीं, छोटू, बाबू, नानू, चिंटू, ऐसे। लेकिन अभी नाम बदल गए, वो सब प्राचीन नाम रही से, अभी नाम का हो गए, अभी बाबू सोना नाम है, मैं सब जाना था। लेकिन वो जब तुम्हारा अलग अलग प्राचीन नाम रही, उसने ये नदी मन के घलो अलग अलग प्राचीन नाम है, और प्राचीन नाम से कई बार प्रश्न पूछते, है कि नहीं। जब दिमाग खराब हो जाते, कुछ पूछे बन नहीं रहे, तो प्राचीन नाम से पूछ देते भैया। तो सोच भाई सुरता रखने काला प्राचीन नाम लगा खैर सोंढूर नदी प्राचीन नाम। अब ओखर बाद एक उद्गम बता रहे हो, का बता रहे हो मैं यार, उद्गम। तो सोंढूर नदी के उद्गम कहाँ होते, नवरंगपुर, का भैया, नवरंगपुर पहाड़ी। अरे जो नवरंगपुर अब पहाड़ी है कि नहीं, ये कौन सा जिला में है, तो मैं कहूँ कोरापुट ओडिशा, ध्यान में रखना, कोरापुट। और कोरापुट कहाँ है संगवारी, ओडिशा में, है कि नहीं। तो कोरापुट ओडिशा के नवरंगपुर पहाड़ी से उद्गम हो गए काखर सोंढूर नदी के, ठीक है गुरुजी। अब तय कहता तो मान लेते भाई सोंढूर नदी के उद्गम हुए चले हुई ना 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 ना, मैं नहीं कहता भैया, ऐसे इतिहासकार और विद्वान मन के कहे नहीं, ठीक बात है। अच्छा जी, ये उद्गम हमें ध्यान में रखना है। ओखर बाद का सुरता रखना है, 80 किलोमीटर बैठे है, कते के लंबाई। तो अगर कहीं सोंढूर नदी की लंबाई कत कहे तो सुरता रखना 80 किलोमीटर और लंबा है, ठीक बात है। तो 80 किलोमीटर का खर लंबाई है, काका लंबाई सोंढूर नदी के। बनी नहीं बनी भैया, अब का है, तो एक ठोकन इमा भारी इंपॉर्टेंट चीज का कि एम बांध है, वो बांध के नाम का है, परियोजना का नाम का है सोंढूर परियोजना। कौन सा परियोजना, सोंढूर परियोजना। अब ये जो सोंढूर परियोजना है ना संगवारी, ये हर 1980 में बने रही से, अगर याद रहे तो अच्छी बात है। का कि सोंढूर परियोजना कब बने रही, 1980 में बने रही। ये बात ला सोच बाय सुरता रखना है, ठीक बात है। ओखर बाद एक बारे में इंपॉर्टेंट का बताएं कि जो सोंढूर परियोजना है ये धमतरी जिला में, और धमतरी जिला में कहाँ है भैया, तो सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आते का सोंढूर परियोजना। कौन सा अभ्यारण्य, तो सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आते सोंढूर परियोजना। तो सोंढूर नदी के बारे में अत का ध्यान में रखना है। ये सोंढूर नदी जाके काम में मिल जाते पैरी नदी में, तो काखर सहायक नदी ऐसे कहीं सोंढूर ला, तो का पता देना है, पैरी नदी के और सहायक नदी ये कहा सोंढूर नदी। हाँ ये बात समझ है इसका, बनी नहीं बनी भैया। अब सोंढूर नदी के बाद कौन सा नदी बता रहे हैं, तीसरा होगा सोंढूर नदी। अब सोंढूर नदी के बाद चौथा नंबर में क्या बता रहे हैं भैया, सोच भाई याद रख लेना, पैरी नदी, पैरी और नदी, है कि नहीं, पैरी नदी।
अब जो पैरी नदी भैया एक बारे में तो तमाम फैक्ट बताए हों, जैसे पैरी नदी के प्राचीन नाम, सोंढूर के प्राचीन नाम सोंड नदी, उसने अगर कहूँ कहीं सॉरी पैरी नदी के प्राचीन नाम कारी से तो पयोधरा का पयो अवधरा, बहुत सुंदर नाम रही से का पयोधरा। तो का है भैया, तो मैं कह प्राचीन नाम है, का आखिर प्राचीन नाम है गुरुजी, तो ए हर हरे पैरी नदी के प्राचीन नाम बताओ। सुरता रही कि नहीं रही भैया कि पैरी नदी के प्राचीन नाम का है, तो पैरी नदी के और प्राचीन नाम है पयोधरा। ठीक है, ओखर उद्गम कहाँ सुइस बताओ जी जल्दी। पैरी नदी का उद्गम तो बोले भातृगढ़ की पहाड़ी, कौन सा पहाड़ी, भातृगढ़ की पहाड़ी। कहाँ है भैया भातृगढ़ की पहाड़ी, तो बोले गरियाबंद बिंद्रा नवागढ़ तहसील है कि नहीं, बिंद्रा नवागढ़ है ना, तो बिंद्रा नवागढ़ तहसील और गरियाबंद जिला, तो गरियाबंद जिला के बिंद्रा नवागढ़ तहसील में एक ठो डोंगरी है, और वो डोंगरी का ना है, वो डोंगरी और पहाड़ी का नाम है भैया का सुरता रखना भातृगढ़ की पहाड़ी, या ला भातृ नवागढ़ के पहाड़ी घलो की थे। अब तुमन कही अरे हमारे गुरुजी भातृगढ़ पढ़ाए रही, भातृ नवागढ़ नहीं पढ़ाए रही भैया, मतलब भातृ नवागढ़ नहीं, ऐसे नहीं करना है भैया, है नहीं, એટલે भातृगढ़ या भातृ नवागढ़ घलो के थे। ठीक है भाई, अब यहाँ से उद्गम होगी आकर पैरी नदी के, और पैरी नदी बहुत बहुत जाकर के कामा मिल गई इस महानदी में, कहाँ राजिम में, है कि नहीं, तो राजिम में जाकर के और कामा मिलते संगवारी महानदी। बताओ, तो महानदी की सहायक नदी है, और महानदी में जाकर के पैरी नदी में त्रिवेणी संगम बना लीस, त्रिवेणी संगम बना लीस, ऐसे कह सकथस, या तो कह सकथस कि जो राजिम है वो त्रिवेणी संगम बनते तेकर से राजिम ला छत्तीसगढ़ के प्रयाग कहे जाते। ये बात का सुरता रखने कुंभ लगते भैया, राजिम में कुंभ है नहीं, कुंभ कल्प लगते, बनी नहीं बनी भैया, 3 ठो स्नान होते, कल जोर बता रहे हूँ। अब सुरता रखना है पैरी नदी में का है भैया, एक ठोकन बांध है, एक ठोकन परियोजना है। ठीक है गुरुजी, कौन सा परियोजना बता रहे हैं पैरी नदी में, तो बोले सीकासार परियोजना। कौन सा, सीकासार और परियोजना, भारी इंपॉर्टेंट। ये जो सीकासार परियोजना है ना, यार 1995 में बनी रही। कब बनी रही भैया, तो बोले 1995 में बनी रही से। सुरता रही कि नहीं रही, बिल्कुल सुरता रखना है भैया का, तो मैं कहे ये जो सीकासार परियोजना है कब बनी रही से, तो 1995 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एक नाम, कौन सा नाम। अब तुम कहूँ अलाली करूँ तो नहीं बने भैया, अलाली नहीं करना है, सोच भाई बोलना है कौन सा परियोजना, सीकासार परियोजना। कहाँ है सीकासार परियोजना, तो बोले गरियाबंद जिला में, कौन से नदी में, पैरी नदी में। कब बने रही, 1995 में, और ओखर बाद 2006 में, कब, तो सुरता रखना 2006 में, और 7 मेगावाट की बिजली बनाए जाते, कद का 7 मेगावाट के जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत और परियोजना, है कि नहीं, बनी नहीं बनी भैया। तो 2006 से 7 मेगावाट के जल विद्युत परियोजना स्थापित करेंगे है कामा सीकासार बांध में। और सीकासार बांध कहाँ है, तो बोले गरियाबंद जिला में, और कौन सा नदी में, पैरी नदी। बताओ संगवारी, बनी कि नहीं बनी भैया, पैरी नदी है कि नहीं, तो ये सुरता रखना है पैरी नदी। अब पैरी नदी के बारे में आप का इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिला कहूँ कहूँ पूछ सकते है कि नहीं। तो ये जो पैरी नदी है ना, एक तट में एक ठोक जगह है, एक ठोक जगह खोज हो है, कौन सा, सिरकट्टी। कौन सा जगह, तो सुरता रखना सिरकट्टी, है कि नहीं। ये जो सिरकट्टी है कहाँ है भैया, तो सिरकट्टी जगह जो है गरियाबंद में है कि नहीं। अरे भैया परिया पैरी नदी जो है, परिया नहीं भैया, पैरी नदी गरियाबंद में बहात है, तो सिरकट्टी कहाँ रही, गरियाबंद में, पैरी नदी के तट में, तो गरियाबंद है कि नहीं। तो गरियाबंद जिला में का सिरकट्टी, ये पैरी नदी के तट में स्थित है। कौन सा नदी, तो सुरता रखना पैरी नदी के तट में स्थित है। अब एक चीज है, तो यहाँ ले 2500 साल पहले, मतलब 2500 वर्ष पुराना और बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। आकर साक्ष्य मिले हैं बंदरगाह के, बंदरगाह। जनरली बंदरगाह कहाँ रहते संगवारी हो, तो जी हाँ समुद्र है, लेकिन हमारे यहाँ समुद्र नहीं है, नदियाँ में बहुत सुंदर बंदरगाह से 2500 साल पहली कारी से, तो एक तो बंदरगाह से गोदी रही से प्रमाण मिले, साक्ष्य मिले कहाँ से, सिरकट्टी से। और सिरकट्टी कहाँ है, गरियाबंद जिला में है, पैरी नदी के तट में है। ये बात सुरता रखना है। तो तमाम प्रकार के जो फैक्ट बताए वो सुरता रखने के आखिर बारे में, पैरी नदी के बारे में बनी कि नहीं बनी। अब मैं जाना तो कई जन के पेट पिराए लगिस, माथा पिराए लगिस, चेथी पिराए लगिस, काबर आए बात दुनिया भर के फैक्ट है गुरुजी, हैं कैसे याद रही, तो कैसे याद रही भैया, बार बार देखूँ मुझे याद हो गए, तो मुझे याद हो जाही, मैं तो भारी भोक रहे हूँ, है नहीं, अब भोको हाँ शायद। तो याद रखने का पैरी नदी,
बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो पैरी नदी के बारे में जितना मैं फैक्ट बताया सुरता रखना है ना। बार बार वीडियो देखो, रिवाइज करो, जाकर छुट्टे मत करो, लिखो पढ़ो, तो लिखो बार बार, तब जाके याद हुई भैया। निजी छूट जाए नहीं, याद नहीं हो तो सुरता रखने का पैरी नदी है, प्राचीन नाम है खरकारी पयोधरा। ठीक है जी, पैरी नदी होगी। आप पैरी नदी के बाद कौन सी नदी बता रहे हो तो सोच भाई बताओ जल्दी। पैरी नदी के बाद कौन सा नदी बताओ, है ना। छोटे छोटे नदी रही जैसे एक बता रहे हो सूखा नदी है कि नहीं। कौन सा नदी, सूखा नदी। नदी का पानी सुखा गए तो नाम हो गया का सूखा नदी। बनी नहीं बनी, सूखा नदी कहाँ है भैया तो कहाँ है सूखा नदी, याद रखना का महासमुंद का महासमुंद जिला। तो महासमुंद जिला में निकलते बुहात है, महासमुंद में जाकर के महानदी में विसर्जित हो जाते। काकर सहायक नदी है तो महा और नदी के एला सुरता रखना है, महानदी के सहायक नदी है। ठीक बात है भाई। ओखर बाद सूखा नदी के एक सहायक नदी है, कौन सा, कोडार नदी। कौन सा नदी, कोडार नदी। तो कोडार नदी कहाँ बुहात है, एहो महासमुंद में बुहात है कि नहीं, महासमुंद में ही बुहात है का। तो संगवारी हो सुरता रखना कोडार नदी। ये जो कोडार नदी है ना, ये कोडार नदी जाकर के सूखा नदी मिलती है। और कोडार नदी में एक चुका है बांध है, परियोजना है, ओखर नाम है का कोडार परियोजना, है कि नहीं। एक तो बांध है, परियोजना है, सुरता रखना है। कौन सा तो बोले कोडार, लेकिन ओखर असली नाम का है भैया तो बोले असली और नकली नहीं होता है, उसका नाम है क्या तो शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। क्या याद रखना, तो मैं कहूँ शहीद वीर नारायण सिंह, है कि नहीं, शहीद वीर नारायण सिंह औ परियोजना। बनी नहीं बनी संगवारी हो, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। तो शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना का आखिर नाम है कोडार परियोजना के, कोडार नदी में। अब कौन सा जिला में तो बता देना, महासमुंद जिला। कौन सा जिला, महासमुंद जिला। बनी नहीं बनी भैया। अब एक बात कौन सा नदी बता रहे हो संगवारी हो तो एक बात मैं तुम मस्त एक बिकट सुंदर नदी बता रहे हूँ। नाम रही इसका ओखर जोंक नदी। कौन सा नदी तो याद रखना, जोंक नदी। एक ठो नदिया है जिनमें बिकट सारा जोंक मिलते, तो नदिया का नाम है का जोंक नदी। बनी नहीं बनी भैया, जोंक लीच। अब इस जोंक नदी के बारे में का बता रहे हो संगवारी। सबसे पहले तुम बताओ ये जोंक नदी का प्राचीन नाम बताया नहीं बताया। हाँ कुछ भी बोला था, कहाँ बताया भैया, हम ऐसे मत कही हो, मैं नहीं बताया का हो गए, अभी बता देता हूँ, पढ़े नहीं। जोंक नदी एक प्राचीन नाम रही इसका पलासिनी। का संगवारी हो तो सुरता रखना है पला और सिनी, है कि नहीं। जैसे तीन ठन नदी के प्राचीन नाम बता दें। सोंढूर नदी के सोंड नदी या सुंदरा भी थी, पैरी नदी के पयोधरा, और ओखर बात बता दें का जोंक नदी। तो जोंक नदी के प्राचीन नाम का रही भैया पलासिनी नदी। भारी इंपॉर्टेंट का पलासिनी नदी का आखिर नाम रही प्राचीन। तो सोच भाई याद रखना, सोच भाई बता देना का जोंक नदी ला का है भैया तो जोंक नदी ला पहली का है तो बोले पलासनी नदी का है। ठीक है गुरुजी। अब ये जो जोंक नदी है खर उद्गम कहाँ से हुई, ऐसे क्यों तुरंत बताओ का सोनबेरा पठार। सोनबेरा, ये जो सोनबेरा पठार है कहाँ है भैया तो उड़ीसा में। अब ओकर बाद जोंक नदी निकली सब बहुत बहुत आगे छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में गौरागढ़ की पहाड़ी से प्रवेश करीस। कहाँ से, गौरागढ़ की और पहाड़ी, है नहीं। तो गौरागढ़ की पहाड़ी से और छत्तीसगढ़ में प्रवेश करीस। ठीक है भाई। एक कुल लंबाई कतका है तो बोले 210 किलोमीटर। कतक लंबा है 210 किलोमीटर एखर का है लंबाई है। काखर जोंक नदी के। बनी नहीं बनी भैया जोंक नदी, है ना। तो जोंक नदी की लंबाई 210 किलोमीटर। जोंक नदी कहाँ जाकर के और मिल जाते कामा महानदी में। अरे भैया ये महानदी सहायक है तो कहीं ना कहीं महानदी में जाकर के मिली, है कि नहीं। तो सुरता रखना का ये जो जोंक नदी है ना भैया ये हर शिवरी नारायण में जाकर के, कहाँ शिवरी नारायण में जाकर के और कामा मिलते संगवारी तो बोले महानदी में, है कि नहीं। महानदी के सहायक है तो कामा मिली भाई, महानदी में तो मिली। हाँ महानदी मिली, ठीक है। तो महानदी में जाकर मिल गए, कहा ये जोंक नदी है नहीं। और वहाँ जाकर त्रिवेणी संगम बना दी। ओती बल्ले आवत शिवनाथ, यदि बल्ले जावत जोंक, अब बीच में है का महानदी। तीनों जाकर के और त्रिवेणी बना ली, संगम बना ली कहाँ शिवरी नारायण में। बनी नहीं बनी भैया। अब जो जोंक नदी ना ये में 2 ठो का है परियोजना छोटे छोटे, है कि नहीं। तो याद रखने का जोंक परियोजना, एक ठक के नाम का है जोंक परियोजना। ये कहाँ है भैया तो महासमुंद जिला में। कहाँ है महासमुंद जिला में। और ओखर बाद एक ठोकन आउ है, ओखर नाम का है भैया जोंक बेलार परियोजना। जोंक बेलार, है कि नहीं। एक ठन जोंक परियोजना, एक ठन जोंक बेलार परियोजना, है कि नहीं। तो जोंक बेलार परियोजना कहाँ है बलौदा बाजार। कहाँ है भैया बलौदा बाजार, भाटापारा जिला में का जोंक बेलार परियोजना। बनी नहीं बनी संगवारी, बनी वाले बातें नहीं, बनना चाहिए, है कि नहीं। तो जोंक बेलार बस याद रखना बलौदा बाजार। और जोंक परियोजना कहाँ है भैया महासमुंद में, है कि नहीं।
कहाँ जाकर के महानदी मिल गया जोक नदी हा तो शिवरी नारायण में। ठीक है गुरुजी, कतेक लंबा है 210 किलोमीटर लंबा है और एकर प्राचीन नाम का है पलासिनी नदी। काखर जोक नदी के बनी नहीं बनी भैया जोक नदी। अब जोक नदी के बाद तुम्हारा बता रहे हो कौन सा नदी, लात नदी। कौन सा बता रहे हो भैया, तो लात नदी है कि नहीं, लात नदी। अब अगर मैं तुम्हें पूछूं कि ये जो लात नदी है एकर उद्गम कहाँ से होते है कि नहीं, तो एकर उद्गम कहाँ से होते भैया, तो सोचबा सुरता रखना का रदन की पहाड़ी। कहाँ से, रदन की और पहाड़ी। ठीक है गुरुजी, ये रदन की पहाड़ी कहाँ है भैया, तो महासमुंद जिला में। कहाँ है, तो याद रख लेना महासमुंद जिला है कि नहीं। तो महासमुंद जिला में कहा रदन की पहाड़ी, और रदन की पहाड़ी से निकलते कहा लात नदी। अब मस्त रदन के पहाड़ी से निकल कर महासमुंद से बहात हुआ सारंगढ़ में एक ठुकन अभ्यारण्य है गोमरडा, वो गोमरडा में ले बहात पहुंच गए कहाँ, शक्ति। और शक्ति बिकट फेमस जगह है का चंद्रपुर। वो चंद्रपुर में जाकर के महानदी में मिल गई। तो यार विसर्जन एखर कहाँ हुई भैया, जल्दी बताओ, विसर्जन है कि नहीं, तो एखर विसर्जन कहाँ हुई, तो मैं कह चंद्रपुर शक्ति है कि नहीं, चंद्रपुर। और चंद्रपुर कहाँ है संगवारी, शक्ति। और यहीं जाकर के का हुई, तो बोले महानदी में मिल गए। और महानदी मिली और त्रिवेणी संगम बनाई काबर की महानदी है। और यहाँ चल इसका लात नदी, और ऊपर ढल थे का मांडा नदी, और तीनों संगम बना थे कहाँ, तो बोले चंद्रपुर में। और चंद्रपुर में विकट प्रसिद्ध देवी के मंदिर है, काना है भैया चंद्रहासिनी माता के मंदिर। बनी नहीं बनी, तो एखर तट में चंद्रहासिनी माता के मंदिर है, एला सुरता रखना है कि नहीं। एखर नहीं भैया महानदी, महानदी के तट में है कहा चंद्रहासिनी माता के मंदिर। अगर तुम गए हो, मैं गया हूँ भैया, मैं देखे हूँ एक बार है कि नहीं, काला तो बोले चंद्रहासिनी माता का मंदिर। ठीक है गुरुजी, अब काला याद रखना है भैया। तो अब एखर बात कौन कौन सा नदी बता रहे हो, आओ भैया। जैसे एक ठो बताओ का तेल नदी है नहीं, जैसे अभी तुम अल्लाह पढ़त पढ़त याद करत करत तेल निकल गए, तो इसने नदियों का नाम का है तेल नदी। कहाँ से निकलते, देवभोग गरियाबंद, देवभोग गरियाबंद है कि नहीं। तो देवभोग गरियाबंद जिला से निकलते का तेल नदी, और महानदी के दाहिना तट से जाकर के मिल जाते काम, तो याद रख लेना दाहिना तट। ठीक, तो दाहिना तट से जाकर के महानदी मिल जाते उड़ीसा में। कौन है भाई, तेल नदी है। बताओ सुरता रही नहीं भैया, तेल नदी है ना, सुरता नहीं रखो तुहर तेल निकल जाही, तेखर से ती सुरता रखना है। तेल नदी बताओ कौन कौन सा नदी है, तो जैसे एक नदी है याद रख लेना बलम देही नदी, भारी इंपॉर्टेंट का बलम और देही, हमने जानन भैया देही की नदी। एक इसका बलम देही और नदी बनी नहीं बनी संगवारी, बलम देही नदी। ये बलम देही नदी कहाँ है ऐसे पूछते है ना, तो जो बलम देही नदी है ना, यह बारनवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र में। अब बारनवापारा अभ्यारण्य पढ़ाऊँ तो मतलब वन में, अब इतना ही बताए हो। तो बारनवापारा अभ्यारण्य कहाँ है संगवारी, महासमुंद में। 80% हिस्सा पूरा महासमुंद में और 20% हिस्सा बलौदा बाजार में है। काखर बारनवापारा अभ्यारण्य के, और वही बारनवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र में बहाते का बलमदेही नदी। तो याद रखना है का बारनवापारा अभ्यारण्य। तो एक आए भैया अभ्यारण्य सेंचुरी है बारनवापारा, महासमुंद में बहाते का बलमदेही नदी है कि नहीं। काबर बताता हूँ, काबर इंपॉर्टेंट है, काबर के मैं एक जलप्रपात है तेला पूछते है नहीं, तो कौन सा जलप्रपात है, तो बलमदेही नदी में सात देवधारा जलप्रपात, सात देव धारा है कि नहीं। तो सात देव धारा और जल प्रपात, बताओ बनी नहीं बनी, सुरता रही नहीं रे भैया। सात देव धारा जल प्रपात, सात जन देवता है, ऐसे नहीं भैया, सीधा सीधा याद रखने का सात देव धारा जल प्रपात। कई बार ट्रिक के चक्कर में ऐसी तैसी हो जाते, तो घर से सोच याद रख लेना का सात देवधारा जलप्रपात। ये जो सात देवधारा जलप्रपात है ये कौन से जिला में, महासमुंद जिला। कौन सा जिला भैया, तो याद रखना महासमुंद जिला। ठीक है गुरुजी, महासमुंद जिला। अरे महासमुंद जिला में कौन सा नदी में, तो सुरता रखना बलमदेही नदी में। और जाकर के बलमदेही नदी कहाँ मिलते हैं, महानदी में। तो आखिर सहायक नदी है हर महानदी के, कौन सा, बलमदेही नदी। बताओ सुरता रही नहीं रही संगवारी हो, ओखर बाद एक नदी आऊ, अगर सुरता रखू तो रख लो काला, अरे कौन सा, तो बोले बलमदेही नदी। ठीक है, बलमदेही नदी के बाद याद रख लेना का सारंगी नदी। कौन सा नदी, देखो तीन ठो नदी है, नाम में भारी कंफ्यूजन है कि नहीं, नाम मत जनरली आदमी कंफ्यूजन होवे करते है कि नहीं। तो एम तीन ठो नदी है, कौन सा, सुरंगी नदी, सारंगी नदी और सुरही नदी। तो तीन ठो नदी है भैया, है कि नहीं। तो तीन ठो नदी याद रख लेना, तीनों और बताता हूँ वही मेरे, है ना। कौन सा, तो एक तो याद रखना सुरही, अभी पूछे नहीं एक होगा, लेकिन ऐसे नहीं एक नहीं पूछी, सुरता रखना। एक तो सुरही नदी, ओखर बाद सुरंगी नदी,
सुरंगी नदी है ना, तो सुरही नदी, सुरंगी नदी, अब एक ठो याद रखना का सारंगी नदी। स स स स स स स स स, तो स से कई ठन, तीन ठन है, कई ठन तो नहीं, तीन ठन है, ये तीनों कह कहूँ। अब अगर पूछे नहीं है लेकिन पूछी तो दांत नहीं पोरे ले काम मत हो, तेकर स्थिति मैं बता देता हूँ तुम लोग का कि तीन ठोक नदी। ठीक है भैया, कौन कौन सा? तो पहली तो बोलूँ तो याद रही, नहीं तो फिर याद नहीं रहे। तो पहली तो बोलो कौन कौन सा नदी भैया? सुरही नदी, सुरंगी नदी और सारंगी नदी। ठीक बात है गुरुजी। अब इमन कहाँ कहाँ है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सुरही नदी दिखत ना, ये कहाँ है भैया? तो सुरही नदी खैरागढ़ में है, खैरागढ़ और राजनांदगांव बोहात है ना, खैरागढ़ और राजनांदगांव जिला में बोहात है का। तो सूरता रखना संगवारी का सुरही नदी। सुरंगी नदी तो ये सारंगढ़ और रायगढ़, कहाँ? तो मैं कहूँ रायगढ़ और सारंगढ़ में बोहात है। बनी कि नहीं बनी भैया? तो रायगढ़ और सारंगढ़ में बहावत है का सुरंगी नदी, और सुरही नदी खैरागढ़ राजनांदगांव में बहावत है, सारंगी नदी महासमुंद में बहात है। कहाँ बहात है? तो मैं कहूँ महासमुंद जिला में बहात है। बनी नहीं बनी संगवारी हो? महासमुंद जिला है कि नहीं? तो महासमुंद जिला सूरता रखना है। रही कि नहीं रही भैया सूरता? बहुत सारा फैक्ट हो गए। मैं जाना था तुम्हारे पेट पिराल दलिस हुई है नहीं, सब ऊपर ले जात हुई, बाउंस हुई, लेकिन एक बार नहीं समझ आई दोबारा देखो, अब समझे वाले बातें नहीं है, ले याद करना है। ठीक है, तो तुम अल्लाह याद हो जाए। बनी नहीं बनी संगवारी हो? तो सूरता रखना है काला सुरही नदी, सुरंगी नदी और सारंगी नदी। ठीक है, सुरही नदी खैरागढ़ है, कहाँ है भैया? खैरागढ़ राजनांदगांव। सुरंगी नदी रायगढ़ और सारंगढ़, सारंगी नदी महासमुंद में बहात है। ठीक है, तो ये होगी इसका हम काला देखते रहे भैया। तो ये पूरा कंप्लीट होगी इस महानदी के और दक्षिण के जितना भी सहायक नदी रही, महानदी के दक्षिण से जो जो सहायक नदी जाते और बहुत अच्छा से बताया है कि नहीं। ये मैप ला अपन काई पुस्तक में बनाना है और बहुत अच्छा से याद रखना है। ठीक है, एकदम स्पष्ट है, बढ़िया है। आई मैप बना के याद रखने का कि महानदी के दक्षिण से मिलने वाला सहायक नदी। ठीक है, अब क्लास बहुत लंबा हो गया है, मैं आगे था। अब एक जो उत्तर से मिलने वाली जो नदियां है सहायक नदी, ओला हमन हर नेक्स्ट क्लास में देखबो। ठीक है, तो आज के पादत चुका गए, अब बाकी कॉलेज भर देखबो। ठीक, धन्यवाद।